कभी आपने सोचा है, अगर एक 9 साल का बच्चा अचानक कहे, अभी बाहर चलो, भगवान ने कहा है, तो आप क्या करेंगे? हंसेंगे, नजरअंदाज कर देंगे या उस पर भरोसा करेंगे? लेकिन अगर वही बच्चा पूरे गांव के बच्चों की जान बचा ले, तो क्या आप मानेंगे कि भगवान सच में बच्चों से भी बात करते हैं? ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, ये उस गांव की सच्चाई है जहां एक टूटी छत के नीचे भगवान ने आवाज दी थी। और अगर आप भगवान पर भरोसा करते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सोनपुर नाम तो सुना नहीं होगा शायद, लेकिन भारत के लाखों गांवों जैसा एक गांव, छोटा सा, शांत सा, लेकिन अपने भीतर कहानियों का समंदर लिए हुए। यह कहानी एक स्कूल की है और एक ऐसे बच्चे की जिसे सबने छोटा समझा, लेकिन शायद भगवान ने उसे बड़ा बना दिया। गोपाल 3री कक्षा का छात्र, दुबला, थोड़ा संकोची, पर उसकी आंखों में एक चमक थी। वो रोज सुबह मंदिर जाता, घंटों बैठा रहता, ना कोई मांग ना शिकायत, बस भगवान से बातें करता। आप सोच रहे होंगे, एक छोटा बच्चा मंदिर में इतना समय क्यों बिताता है? क्योंकि उसके लिए भगवान सिर्फ मूर्ति नहीं थे, वो दोस्त थे, साथी थे और कभी कभी मार्गदर्शक भी। अगर आपकी जिंदगी में भी भगवान से कोई रिश्ता है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। अब बात उस स्कूल की जहां पढ़ाई से ज्यादा फिक्र छत की थी। बारिश हो तो बच्चे पढ़ाई से ज्यादा पानी से बचने की कोशिश करते थे। मास्टर जी एक ईमानदार लेकिन मजबूर शिक्षक, वो हर रोज छत की तरफ देखकर सोचते थे, कब गिरेगी ये? शिकायतें भेजी गई थीं, लेकिन वो कागज सरकारी अलमारी में कब से फाइल बनकर सो रहे थे। एक दिन बरसात कुछ ज्यादा ही तेज थी, हवा तेज थी और बादल गरज रहे थे। मास्टर जी ने क्लास में बच्चों को समेट रखा था। छत से लगातार पानी टपक रहा था, दीवारें हिल रही थीं। तभी गोपाल चुपचाप उठा और बोला, मास्टर जी, सब बच्चों को बाहर ले चलो, भगवान बोले हैं कि छत गिरने वाली है। मास्टर जी हंसते हुए बोले, क्यों बे, भगवान से बात कर ली क्या? गोपाल मासूमियत से बोला, हां, अभी जाना है। मास्टर जी कुछ पल को चुप रहे, पता नहीं क्यों, पर उन्होंने बात मान ली। बच्चों को बरामदे में ले जाया गया और फिर धड़ाम, छत गिर गई, जमीन कांप गई, मिट्टी, लकड़ी, ईंटों का ढेर बन गया वो कमरा। बच्चे बाल बाल बचे, सब सुरक्षित थे। गांव में खबर आग की तरह फैली, लोग दौड़े आए, किसी को यकीन नहीं हुआ। गांव का आदमी पूछता है, कैसे जान गया गोपाल? गांव की बुढ़िया कहती है, ईश्वर ने बताया होगा, ये बच्चा साधारण नहीं है। उस दिन के बाद गांव बदल गया। अब गोपाल सिर्फ बच्चा नहीं रहा, वो बन गया आस्था का प्रतीक। प्रशासन जाग गया, स्कूल की मरम्मत तुरंत शुरू हुई, लेकिन जो असली मरम्मत हुई वो लोगों की सोच की थी। अब बच्चे अगर कुछ कहते हैं तो सुना जाता है। अब उनकी मासूम बातों में भी गहराई खोजी जाती है। कभी कभी भगवान खुद नहीं आते, वो किसी बच्चे की जुबान से बोलते हैं। और हमें इतना समझना होता है कि ध्यान से सुनें और भरोसा करें। गोपाल फिर से मंदिर में है, वही मासूम मुस्कान, लेकिन अब उसके पीछे खड़े हैं गांव वाले, मास्टर जी और कुछ सरकारी अफसर। क्योंकि अब सिर्फ छत नहीं बनी है, एक भरोसा भी बना है, सच्ची आस्था उम्र नहीं देखती। और कभी कभी सबसे बड़ी समझ सबसे छोटे दिल में होती है। छत के नीचे भगवान। अगर आपको यह कहानी छू गई हो तो कमेंट में गोपाल के लिए भेजिए। और ऐसी सच्ची, दिल को छूने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।